ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं मोदी जी ने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, लोगों को धर्म के नाम पे बांटा, कहा कि हिंदू खतरे में। ऐसा बताए कौन हिंदू खतरे में? 70 साल खतरे में हिंदू। यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा भी है, चारों धर्म की पूजा। कहाँ राहुल गांधी किसानों के पास गए, राहुल गांधी कुली के पास गए, राहुल गांधी सब्जी वाला के पास गए। कैसे हैं सरदार जी? ऐसा है कि पहले हम अपना परिचय थे, हीरा सिंह बग्गा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन जी। और जो 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जी। ये मध्य प्रदेश की आपको पहले बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 10 साल से मामा जी की सरकार चल रही है। जो उन्होंने कहा और उसका विपरीत हुआ है। मतलब लोग इतने परेशान हैं, जो उन्होंने कहा था कि सत्ता आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। आप मध्य प्रदेश में देखिए, हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे। राजस्थान में सरकार हम लोग की है, अभी बहुत अच्छे से चल रही है। हर चीज़ जो मैनिफेस्टो में था, हमारे नेता ने कहा वो पूरा करके दिखाया। 500 रुपये सिलेंडर है, वहाँ पेंशन पुराना पेंशन भी लागू हो गया। और वहाँ पे 2000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है। उसके बाद ये अभी त्रिपुरा में सरकार हम लोग की बनी, सरकार जो बनी उसमें कहा गया कि बस का किराया वगैरह सब फ्री होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपको छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हारेगी? ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? तो आप देखिए वहाँ का समीकरण क्या। बीजेपी के जितने आरएसएस के नेता हैं वो सब छोड़ के, अपना किला छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। आप देख लीजिए। मोदी जी किसानों को तो देते हैं, प्रति माह 6000 रुपए खाते में आती है डायरेक्ट। अरे मोदी जी तो ने कहा था कि जो 700 किसान शहीद हुए थे उस पर उन्होंने संवेदना नहीं व्यक्त की थी, वो क्या देंगे? अब चुनाव नज़दीक आ गया तो वो कहते हैं किसानों को देंगे। जब 700 किसान शहीद हुए इस पर वो बोले नहीं, उस पर उन्हें सहानुभूति नहीं बताई। उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनको पाकिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। वही सिख थे वो जो उन्होंने कोरोना काल में लंगर में काम किया, और उन्हीं को आप खालिस्तानी को पाकिस्तानी कहते हैं। आप मतलब आप इसलिए गुस्सा है क्योंकि जब किसान आंदोलन हो रहा था दिल्ली के सड़कों पे, तब वहाँ पे जो किसान बैठे थे उनको खालिस्तानी, आतंकवादी तक कह दिया गया था, पाकिस्तानी तक कह दिया गया। बिल्कुल कहा गया था। और 700 जो किसान शहीद हुए थे उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की थी। उनका इतना भी नहीं बना कि वहाँ पे जाके उनकी संवेदना व्यक्त करें। अच्छा, जेपी नड्डा जी का एक बयान सामने आ रहा है, वो ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वो भ्रष्टाचारों की पार्टी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 9 साल से सरकार आप एनडीए की सरकार है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो 9 साल में आप लोग ने किया। क्या भ्रष्टाचार किया उन लोग? आपने युवाओं को ठगा। अच्छा। आपने महिलाओं को ठगा, आपने हर वर्ग को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं मोदी जी ने। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? कहा तो रहे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक भी किसी को रोजगार युवाओं को मिला? किसी युवा को मिला? महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई कम हुई? अर्थव्यवस्था में देश इतना आगे जा रहा है। क्या अर्थव्यवस्था में जा रहा है? वो कह रहे हैं कि मेरा देश सबसे उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, सिर्फ बेचने का काम किया। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, आपको जाके हर एयरप्लेन बेच दिया, हर चीज बेचा उसने, एलआईसी बेच दी, हर चीज बेचा। बनाने का काम नहीं किया, सिर्फ बेचने का काम किया और हर वक्त को ठगा उन्होंने। वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में देश बर्बाद कर दिया, आप कह रहे हैं बीजेपी ने 9 साल में कर दी। कैसे? ऐसा जब कांग्रेस को जब देश मिला था उस समय रजवाड़े का था। 70 साल में कांग्रेस ने सुई से लेके जहाज तक बनाया। आपने 9 साल में क्या किया? एक भी उपलब्धि बताइए आपने, एक भी उपलब्धि। आपने सिर्फ खोखले वादे किए, आपने सिर्फ लोगों को झूठ बोला, आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, आपने सिर्फ धर्म पे नाम पे वोट लिया, आपने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। राहुल गांधी को कहते हैं लोग कि वो पप्पू है, वो प्रधानमंत्री बन के देश कैसे चला सकते हैं? ऐसा है ना, वही पप्पू आपको उस पूरे राज्य में उनके जो भारत जोड़ो यात्रा से जब से वो चले हैं, पूरा देश उनके साथ चल रहा है। कहते हैं कि जब भी मुसीबत आता है, देश पे घटना आता है, वो भाग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अब कहाँ भागे? राहुल गांधी किसानों के पास गए, राहुल गांधी
कुली के पास गए, राहुल गांधी सब्जी वाला के पास गए, किसके पास नहीं गए? जहां राहुल गांधी तो मणिपुर गए, तो मणिपुर जाने के बाद उनको राजनीति का नाम दे दिया गया। देखिए, हम तो कहा तो नहीं, जहां राहुल गांधी जाते हैं उनको टंकी बताएं। राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले दरबार साहब मत्था टेका, आप फुटेज देखिए, वीडियो देखिए, उन्हें वहां सेवा की, उन्हें वहां लंगर में सेवा की, उन्हें वहां बर्तन धोने की सेवा की। बीजेपी वाले ने उनको नौटंकी कह दिया। वही तो कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री किसी जगह बैठते हैं तो उनका कहते हैं वो किसी गुफा में लीन है। अगर राहुल गांधी अब निस्वार्थ वहां सेवा करते हैं तो उनको नौटंकी बजाया था। क्यों? अच्छा, मतलब भगवान का सेवा करना नौटंकी होता है बीजेपी वालों के हिसाब से? हुआ ना। तो सबसे ज्यादा तो वो धर्म की पूजा करते हैं, सनातनी अपने आप को कहते हैं राम मंदिर उन्होंने बना दिया, वो कैसे आप बोलते काम नहीं किया? धारा 370 हटा दिए कश्मीर से। ऐसा है ना, जब उनकी सरकार, जब उन्होंने आना था, सत्ता में आना था, उन्होंने क्या कहा था? हमको गंगा मैया ने बुलाया है। अच्छा, उन्होंने एक भी बात बोली थी कि प्रधानमंत्री जब महंगाई के माँ बोलने में डरते हैं, अब आप महंगाई का क्या बोलिएगा? महंगाई का माँ बोलोगे? महंगाई है, महंगाई में माँ बोलने में क्या डर है? उन्होंने ये तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। 400 अच्छे दिन आए क्या आपके? सुने, 400 रुपए जब सिलेंडर था, यही हेमा मालिनी थी जो सड़कों पे बैठ जाती थी। हेमा मालिनी नहीं थी, स्मृति ईरानी थी। हेमा मालिनी भी थी, दोनों थी। और उन्होंने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री जो यूपीए के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजा। अब हेमा मालिनी कहाँ है? अब उनको महंगाई नजर नहीं आ रही है, अब उनको महिलाएं नजर नहीं आ रही है। अब ये जो उत्तर प्रदेश में जितने कांड हुए, आप कुलदीप सेंगर से लेके क्या बोली, वो एक भी बयान दिया उन्होंने? एक भी बयान दिया महिलाओं के प्रति? उनको सिर्फ सत्ता हासिल करना था। अब वो सत्ता हासिल कर चुके, लोगों को ठगने का काम किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, लोगों को धर्म के नाम पे बांटा, कहा कि हिंदू खतरे में। ऐसा बताए कौन हिंदू खतरे में? 70 साल खतरे में हिंदू, सब हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, 600 साल अकबर ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं थी। अब वही तो कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जब आते हैं हिंदुओं को कहते हैं आप खतरे में। जब 70 साल हिंदुओं खतरे में नहीं। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा भी है, चारों धर्म की पूजा। कहाँ यहाँ पे कोई सौहार्द खराब हुआ है? एक बात बताइए सरदार जी, जब एक सिख हमारा देश का प्रधानमंत्री था तब देश खतरे में नहीं थी। अभी हमारे मुख्यमंत्री हिंदू है, अभी हमारे गृह मंत्री हिंदू है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, तब हिंदू कैसे खतरा में हो? वही तो कह, प्रधानमंत्री जब जाते हैं अपने बयान में ही कहते हैं कि हमेशा कहते हैं, हिंदुओं को कहते हैं कि आप खतरे में हैं, आपको धर्म के नाम से बांटते हैं। चाहे वो अब सनातनी धर्म रह रहे हैं, पहले कहते थे कि हिंदू खतरे में। हमेशा इनको कोई मुद्दा नहीं रहता है। इनको पहले मुद्दा था महंगाई, जिस पे हुआ है। अच्छा। ये फेल हो गए। इनके भ्रष्टाचार, इनके सरकार पे चरम सीमा पे है। इन्होंने युवाओं को ठगा, इन्होंने हर वर्ग को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। इतना गुस्सा क्यों मोदी जी? गुस्सा नहीं है, इनकी बात पे गुस्सा है। जेपी नड्डा जो आए, ये 4 दिन पहले इन्होंने कहा इंडिया गठबंधन भ्रष्ट है। 9 साल में जितना आपने भ्रष्टाचार किया, किसी ने किया? आपने नीरव मोदी को भगाया, आपने मेहुल चोकसी को भगाया। ललित मोदी को क्या कहिएगा जो मोदी जी के वकील के साथ सगाई में देख रहे हो? देश छोड़ के, 1 मिनट, वो अभी कहा जा रहा है कि ललित मोदी जी जो है वो देश छोड़ के भाग गए, पर वो वकील जो अभी मोदी जी के वकील है, अभी फिलहाल में उनके सगाई में जाकर उनकी तीसरी शादी में यानी कि वो शामिल होते हैं। ललित मोदी पे क्या कहिएगा कि देश छोड़ के भाग गया या मोदी जी ने भगा दिया? देखिए, ऐसा है, जब राहुल गांधी संसद में बोले थे, ये फोटो दिखाए थे उन्होंने कि ये मोदी आपका इनसे क्या संबंध है, उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई। अच्छा। रद्द करा दी गई। गुजरात हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, सेशन से उनकी सजा, मगर 137 दिन बाद न्याय मिला। गुजरात की लड़ाई जब दिल्ली में आई, उनको न्याय मिला, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। और मोदी जी सब भगोड़ों को भगाने में शामिल है, जितने भी भगोड़। आज देखिए बैंकों क्या हाल है कि जितने बैंक हैं, थे काला धन लाएंगे, पर जब से आए तब से सारे मोदी भाग गए थे। कहते रहे, उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने बतौलेबाजी की। 9 साल में उन्होंने हिंदू के नाम, धर्म के नाम से वोट लिया। उन्होंने हमेशा ठगने का काम किया, हर वर्ग को ठगा उन्होंने, हर वर्ग को ठगा, हर वर्ग को उसने ठगा। मतलब गरीबों का उन्होंने सीने से खून चूसने का काम किया है। मतलब कि एक अलग चेहरे के रूप में एक अलग चेहरा दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।